रात के 1 बज चुके थे। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवेली के टूटे हुए खंभों से अब भी पानी इस तरह टपक रहा था जैसे कोई रक्त रेखा नीचे बहा रहा हो। कमरा बिल्कुल स्थिर था, इतना स्थिर कि चारों दोस्तों को अपनी ही सांसें तेज सुनाई दे रही थी। देशी घी की वो पुरानी सी महक अचानक कमरे में फैलने लगी, वही महक जो पार्ट 1 से अब तक हर घटना से पहले आती रही थी। अब समझ आ चुका था, ये खुशबू नहीं, किसी मौजूदगी का संकेत थी। तभी सीढ़ियों के नीचे से किसी लड़की की हल्की, धीमी, टूटती हुई सुबकियां आने लगी। शिवानी ने अपने कान ढके। ये आवाज कोई इंसान नहीं दे सकता। कबीर डर से कांप गया। ये वही है जो पार्ट 4 में आई थी। दीवारों में उभरी दरारें अचानक कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उत्साहित हो, जैसे कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला हो। सीढ़ियों के निचले सिरे पर रखी अधजली मोमबत्ती अचानक अपने आप जल उठी, जैसे किसी का हाथ उसे पकड़कर चारों को नीचे आने के लिए बुला रहा हो। हवा का एक झोंका आया, पर मोमबत्ती हिली तक नहीं। आरव ने धीरे से कहा, चलिए अब जवाब चाहिए। लेकिन उसके स्वर में एक अजीब ठंडापन था जो बाकी तीनों ने नोटिस तो किया पर समझ नहीं पाए। जैसे जैसे वे नीचे बढ़ते गए, हवा का तापमान गिरता गया। सीढ़ियां गीली हो गई थीं और उन पर किसी के पैरों की उंगलियों के निशान थे, पर ताजे नहीं। ये निशान पुराने थे, बहुत पुराने। 17वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही नीचे से एक आवाज आई, रुक जाओ। चारों रुक गए। ये आवाज मान्या पहचानती थी। ये दादी माँ की आवाज है, लेकिन उसकी दादी 3 साल पहले मर चुकी थीं। कबीर के गले से आवाज नहीं निकली। हवेली आत्माओं को नकल करती है। मान्या की आंखों से आंसू बह निकले। नकल नहीं, हवेली याद रखती है। अचानक गहरी सफेद धुंध सीढ़ियों को भरने लगी, जैसे किसी ने बादलों को अंदर छोड़ दिया हो। धुंध के पीछे से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ जो पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके कदम जैसे मजबूर होकर उसमें खींचने लगे। जैसे ही वे अंदर गए, कमरे के भीतर अंधेरा अपने सबसे गहरे रूप में फैला, इतना गहरा कि अपनी उंगलियां तक दिखाई न दे। फिर दीवारें चमक उठीं। हर दीवार पर उन लोगों की तस्वीरें थीं जो कभी भी इस हवेली में दाखिल हुए थे। उनके चेहरे डर से जम चुके थे, आंखें बाहर निकली हुई और होंठ जैसे चीख पर अटके हों। सबसे डरावनी बात, किसी भी तस्वीर में मौत का तरीका नहीं दिखाया गया था। चेहरा अंतिम भय पर ही फ्रीज हो जाता था। दीवार के बिल्कुल बीच में एक खाली फ्रेम टंगा था, उस पर ताजा खून के छींटे थे। कबीर ने डरी हुई आवाज में कहा, ये किसका फ्रेम है? एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने मानो उसके कान में फुसफुसाया, ये तुम्हारा नहीं, 5वें का है। कमरा अचानक कांपने लगा, दीवारें हिलने लगीं, चित्र एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। और फिर दीवार के भीतर से वह लड़की बाहर आई। गीले बाल, पीली त्वचा, लाल आंखें, पर उसकी आवाज मासूम थी। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही, मैं तो 5वें को ढूंढ रही हूं। शिवानी कांपती हुई बोली, हम 4 हैं, 5वां कौन? लड़की ने फटी मुस्कान के साथ कहा, जो तुम्हारे साथ आया था पर तुमने कभी देखा नहीं। उनकी रीढ़ की हड्डी जम गई। हर किसी ने एक दूसरे को देखा, चारों ही थे और कोई नहीं। क्या कोई परछाई उनके साथ चल रही थी? क्या कोई आत्मा उन्हें पार्ट 1 से फॉलो कर रही थी? या हवेली ने उनके ग्रुप में 5वां जोड़ दिया था? अचानक कमरे में सांस लेने की आवाज भर गई, इतनी भारी, इतनी गहरी, जैसे किसी जानवर की हो। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। एक लंबी, विकृत इंसानी शक्ल पीछे खड़ी थी। काला चेहरा, रक्त रंजित मुंह, आंखें जल रही थीं। कबीर चिल्लाया, भागो! चारों भागे। लड़की भी चिल्लाई, वो तुम में से किसी को चुन चुका है। सीढ़ियां गिरने लगीं, दीवारें सिमटने लगीं, कमरा बंद होने लगा। लेकिन पीछे से किसी ने आरव का हाथ पकड़ लिया, ठंडा, बर्फ जैसा हाथ। शिवानी चिल्लाई, आरव, छोड़ दो उसे। पर आरव ने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों छोड़ूं? 5वां तो मैं ही हूं। उसकी आंखें अब मनुष्य जैसी नहीं थीं,
उसकी सांसें अब इंसानी नहीं रही। हवेली के दरवाजे एक साथ बंद हो गए और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, खेल अब शुरू होता है। पाठ 7 में तुम्हें मिलेगा हवेली के प्राचीन श्राप का रहस्य, आरव के 5वें रूप की सच्चाई, वो असली चीज जिसकी हवेली उतनी सदी से तलाश कर रही है, और वो टाइम लॉक्ड रूम जिससे कोई कभी जिंदा नहीं लौटा।